हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। तो अब आज हम फिर से एक नए जर्नी पर निकल रहे हैं, वही पहाड़ों पे जो लास्ट अपना डिस्कस हुआ था। इस बार थोड़ी और ठंडी जगह पे चलते हैं। रास्ते में आपको बताते हैं कहाँ हम जा रहे हैं और क्या क्या हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। अभी गाड़ी का स्टैट्स कुछ ये है। अभी बैटरी है हमारी 93, डिस्टेंस हमारा है 20 किलोमीटर। हम ट्रिप ए को रीसेट कर लेते हैं और ट्रिप बी हम अगली चार्जिंग पर रीसेट कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, रास्ते में आपको बताते चलेंगे, बात करते हुए चलते हैं और क्या क्या एक्सपीरियंसेस हम अभी आगे करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए। तो गाइस, तो अपडेट ये है कि हम पहुंच चुके हैं मेरठ एंड हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। तो बस बैठे हुए थे और घर पे सबने बोला कि कल तो कार्तिक पूर्णमासी है, तो उसका स्नान होता है और बहुत अच्छा स्नान होता है। तो फिर प्लान बना कि चलिए चलते हैं, गंगा स्नान करके आते हैं। सभी लोग घर पे हैं अभी। फिर ये डिसाइड हुआ कि जब ऋषिकेश तक जा रहे हैं तो क्यों ना उसके आगे चले जाएं। फिर चार्जर्स देखे गए और पता लगा कि देयर आर एम्पल ऑफ चार्जर्स अवेलेबल। तो फिर हमने भी कह दिया दौड़ा देते हैं नेक्सॉन। तो बस वही प्लान हुआ और सोचा कि बद्रीनाथ चला जाए। तो निकल गए हम लोग, मेरठ तक पहुंच गए। जो हमने लास्ट आपसे मुलाकात की थी तब हम दिल्ली से निकल रहे थे। बहुत ही ज़्यादा जाम था यार, मतलब निकलते निकलते हमें 7 बज गया था, 7:15। दैट इज़ द वर्स्ट टाइम आप निकल रहे हो कहीं के लिए। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आइडियली आप या तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ। बट हमारे साथ सिनेरियो ये हो रहा था कि कल है कार्तिक पूर्णमासी, तो हरिद्वार ब्लॉक कर देते हैं वो लोग। एंट्री एग्जिट पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि रात को चलते हैं, 11-12 बजे तक पहुंच जाएंगे, सो जाएंगे, सुबह अच्छा गंगा स्नान करके फिर आगे निकल जाएंगे। तो बस चलते हैं। अभी बैटरी की स्टैट्स अगर मैं आपको दिखाऊं, कुछ स्टैट्स हैं। AEC आया है अभी 141 का, 71% में बची है और 72 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है। ये बहुत ही ज़्यादा कम है। आइडियली 25% में 80 किलोमीटर्स तो इसे अप्रॉक्सीमेटली चल जाना चाहिए। नहीं चलिए, देखते हैं क्या दे रही है। AEC भी अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट कुछ तो हो सकता है, कुछ पंगा हो। तो देखते हैं अभी क्या कुछ कर सकते हैं। स्लो चार्जिंग की है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद स्लो चार्जिंग पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है। मतलब टाइम तो है ही, प्लस थोड़ा सा कम चलती है स्लो चार्जिंग पर। अगर मतलब और भी कोई लोग हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है तो अपना सजेशन प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद AC चार्ज करने के बाद, स्लो चार्जिंग करने के बाद थोड़ा सा कम रेंज देती है। तो देखते हैं, चलिए कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ हम चार्ज में करते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि हरिद्वार हम बहुत आराम से पहुँच जाएंगे, ऋषिकेश भी शायद हम आराम से पहुँच जाएं। तो बाकी देखते हैं आगे चल के कि कैसा क्या सिनेरियो रहता है और विल अपडेट यू। सो स्टे ट्यून्ड, दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं आपको बद्रीनाथ के। तो हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं, अभी रुक गए हम। पिट स्टॉप हमारा सुखदेव ढाबा, अभी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर हम रुके थे ऐसे ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हमें चार्जिंग करनी या कुछ करनी है। बट दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर हमारे पास अडानी जी का EV चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है। ये तो ये हमने गाड़ी जो है लगाई यहाँ पर, ये है सुखदेव ढाबा। बट ये चार्जर खराब है, तो हमने रोकी तो खाना खाने के पर्पज से ही थी कि डिनर हो जाएगा। बट डिनर चार्जर हमें मिला तो मुझे लगा शायद चलो थोड़ी बहुत चार्जिंग कर लेंगे रास्ते में, क्या है, रुकेंगे तो है ही, टाइम तो हो गई। बट चार्जर खराब है तो हम चार्ज तो नहीं कर सकते अभी। चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम तो खाना खाने आए, वैसे भी चार्ज है हमारे पास सफिशिएंट, हम पहुंच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या खाना खाते हैं, कैसा खाना है सुखदेव ढाबा का, बताएंगे आपको रिव्यू जेन्युइन। स्टे ट्यून्ड। हाँ जी भाई, तो हम सुखदेव ढाबा में अंदर तो गए थे, लेकिन अंदर तो बहुत स्मेल आ रही थी। मतलब सब, मुझे नहीं लगा शायद कि कंस्ट्रक्शन पुराना है या क्या है, आई डोंट नो। बहुत ही स्मेली एनवायरनमेंट था अंदर, तो मेरा तो मन नहीं हुआ बिल्कुल भी खाना खाने का। हमने यार चलते हैं यहाँ से, यार मजा सा नहीं आ रहा है। इससे बेटर तो कोई ढाबा ढूंढेंगे, खटिया पे बैठेंगे, बढ़िया दाल चावल रोटी भी मंगाएंगे और खाएंगे। चलिए चलते हैं फिर यहाँ से आगे कहीं अच्छी सी जगह पर रुकते हैं। चलिए लेट्स गो।
तो भाई वहाँ तो हमें नहीं समझ में आया था खाना। अब हम रुक गए हैं, ये शिवा ढाबा करके है, दिखाता हूँ मैं आपको, शिवा टूरिस्ट ढाबा ये है, यहाँ रुक गए। देखते हैं कैसा क्या खाना है इनका, फिर बढ़ते हैं आगे। लीजिए भाई, तो हरिद्वार आ गए हम लोग, ये बोर्ड वेलकम, और टाइम हो गया है 12:18 AM। और स्टैट्स कुछ अभी ऐसे हैं कि अभी हमारी बैटरी परसेंटेज है 27% और हमने ट्रैवल किया है 236, यानी समवॉट अराउंड ये 75 और चल पाएगी, तो वही 300-310 की इसने अभी रेंज दी है, जो कि कम है। जो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में, मुझे लग रहा था कि एसी इतना ज़्यादा नहीं है शायद, बट रेंज थोड़ी कम ही दे रही है। तो चलिए, अभी तो है हमारे पास, चार्जर भी अवेलेबल है काफ़ी सारे, चलते हैं देखते हैं कहाँ पर हमें अच्छा चार्जर मिल सकता है। एक जो एसा का चार्जर है गवर्नमेंट का, उत्तराखंड गवर्नमेंट का, तो उस पर काफ़ी अभी सब्सिडाइज रेट चल रही है, तो देखते हैं अगर वो अवेलेबल मिल जाता है तो हम उस पर थोड़ी चार्ज कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। आपको दिखाते हैं हर की पौड़ी अभी थोड़ी देर में, स्टे ट्यून्ड। हाँ जी भाई, तो स्टेटस अपडेट ये है कि हम लोग हरिद्वार गए थे, तो हर की पौड़ी के पास में ही जो है पार्किंग है, उसमें चार्जर अवेलेबल है। बट आज है कार्तिक पूर्णमासी, मीन्स रात को 12 बजे से ही ट्रैफिक स्टार्ट हो गया और उन्होंने बोला है कि सब पार्किंग हो चुकी हैं फुल और हम ट्रैफिक कर रहे हैं डाइवर्ट, तो आप तो अभी नहीं जा पाएंगे। तो हम फंस गए थे वहाँ पर, बट ठीक है, चार्जिंग थी अपने उस कार में, तो कुछ 22-24% के आसपास की चार्जिंग थी। तो हमने कहा सीधा ही चलते हैं ऋषिकेश, क्यों यहाँ पर टाइम वेस्ट करना है बिना बात के। ऋषिकेश में भी काफ़ी चार्जर्स हैं, GMVN के जितने भी रिजॉर्ट्स हैं उनके पास भी रेट तो अच्छी है, 13 रुपये है, स्टिल सस्ती है। जो हरिद्वार में चार्जर था वो 10.5 रुपये में अवेलेबल था, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। बट उन्होंने कहा ठीक है, रात हो रही है, 1 बज गया, अब जैसे यहाँ पहुँचते पहुँचते 1:15 बज गया है, तो अब सोच रहे हैं कि यार सो जाते हैं, सुबह स्नान करेंगे। तो ठीक है, पास में ही GMVN का रिजॉर्ट है, यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर। तो ठीक है, कल करते हैं फिर, कल आपसे भी मिलते हैं, कल सुबह का स्टेटस देते हैं आपको, क्या है, कैसी है गंगा जी, कितनी साफ़ हो गई हैं। तो चलिए कल सुबह मिलते हैं, अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय।